ये देखो दोस्तों, मदर्स डे के दिन मेरे भाई को ये धमका रही है। चलो ओके, तो कट कर कीजिए। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आप सभी का हमारे नए व्लॉग में तहे दिल से स्वागत है। सो दोस्तों, एक बार फिर से आपकी प्रिया राजपूत ने आप लोग के साथ जुड़ चुकी हैं, एक प्यारे से व्लॉग के साथ, एक प्यारे से दिन के साथ। तो सबसे पहले तो दोस्तों सभी को बता दूं कि आज बहुत ही स्पेशल डे है। आज है मदर्स डे और मेरी मदर यानी कि मेरी दोनों मदर, मेरी बड़ी दीदी और मम्मी, दोनों ही फ़िलहाल अभी घर में नहीं है। दीदी अपने घर है और मम्मी गई हैं मंदिर, लेकिन आएंगे वो लोग भी और हम भी मदर्स डे सेलिब्रेशन करेंगे। तो देखिए, मदर्स डे सेलिब्रेशन के लिए भी हमें इतना वेट करना पड़ेगा। दीदी आएगी, मम्मी आएंगी, फिर छोटी बहन आएगी, उसके बाद मदर्स डे सेलिब्रेशन होगा। तो जब वो लोग आएंगे तब सेलिब्रेट करेंगे, और कैसे सेलिब्रेट करेंगे ये तो दोस्तों आपको दिखाऊंगी व्लॉग में। तो मैं ये सोच रही थी कि अब मेरी सेकंड सेम की भी जो पढ़ाई है वो स्टार्ट कर दूँ दोस्तों। बिकॉज़ क्या है ना, सेकंड सेम का जो मतलब मेरा पेपर है वो भी आ जाएगा आई थिंक अक्टूबर नवंबर में। और उससे बड़ी बात है कि जब वैकेशन है तो अभी पढ़ाई कर लूँ, क्योंकि फिर जून से मेरी जॉब भी स्टार्ट हो जाएगी। फिर अपना यूट्यूब चैनल तो हम हमेशा की तरह चलाते ही रहेंगे, और फिर मुझे पढ़ाई भी करनी रहती है। तो तीनों काम साथ में करने पड़ते हैं दोस्तों। बट कोई नहीं, अभी तक मैनेज किया है, आगे भी मैनेज होता रहेगा। बट मेरा मानना है कि पढ़ने का कभी मन नहीं होता है, वो हमें खुद ही बनाना पड़ता है। तो बेटर है कि मैं अभी से पढ़ाई स्टार्ट कर दूँ, तो मुझे थोड़ा शांति रहेगा जब जॉब स्टार्ट होगी। तो इसीलिए अब पढ़ाई भी स्टार्ट कर देंगे दोस्तों। और हर स्टूडेंट की लाइफ में ऐसा होता है, कभी कभी तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एग्ज़ाम तक भी नहीं पढ़ते। बट मेरी ऐसी पढ़ाई नहीं है दोस्तों कि मैं एग्ज़ाम तक नहीं पढ़ूंगी तो भी चलेगा, मुझे तो पढ़ना ही पड़ता है। तो थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है और पढ़ाई स्टार्ट कर दूंगी मैं। और मेरे हिसाब से ये तो सच है कि कभी किसी का मन नहीं होता पढ़ने का, हमें मनाना पड़ता है। बिकॉज़ अगर हमें पास होना है, हमें हमारी फैमिली को प्राउड कराना है, हमें एक कंप्लीट स्टडी चाहिए, तो उसके लिए हमें उतनी मेहनत करनी पड़ती है। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं पढ़ना, लेकिन फिर भी मन बनाना पड़ता है। बट कुछ दिन ऐसे होते हैं कि यार बिल्कुल मन नहीं है पढ़ने का, तो फिर उस दिन नहीं पढ़ना चाहिए। बिकॉज मेरे हिसाब से हमें नाटक नहीं करना है पढ़ने का, क्योंकि हमारे नाटक करने से कुछ नहीं होगा। सो एवरीवन, इसीलिए जिस दिन मूड ना हो बिल्कुल भी पढ़ने का, उस दिन मत पढ़िए। लेकिन अगर जैसे थोड़ा भी मन है कि भाई मैं पढ़ सकता हूँ तो प्लीज़ पढ़ लीजिए। बिकॉज मेरे हिसाब से तो कभी मन नहीं होता है, लेकिन हमें मन बनाना पड़ता है। कुछ दिन ऐसे होते हैं कि बिल्कुल शरीर साथ नहीं देता, तो फिर उस दिन छोड़ देना चाहिए। बाकी तो मैं भी हमेशा अपनी स्टडी स्टार्ट ही रखती हूँ। तो फिलहाल जाके दोस्तों कर लेती हूँ अपना दूसरों का काम। दूसरों का काम नहीं, मतलब मेरे घर का काम जाके कर लेती हूँ। सो एवरीवन, फिलहाल हम लोग आ गए हैं बेकरी पर और चल के लेते हैं केक। आइए। तो एवरीवन, बेकरी का पूरा नाम ये है, और बेकरी बाहर से कुछ ऐसी पूरी दिखती है। ओके एवरीवन, तो ये भैया के पास से हमने ये 2 केक लिए हैं। ये वाला दिख गया है और ये वाला पैक हो गया है। 2 नहीं 3, एक ये भी लिया बड़ा वाला। सही बात है। तो इधर के केक बहुत अच्छे आते हैं दोस्तों, तो आपको भी लेना हो तो प्लीज़ आके आप भी ले सकते हैं। और ये दोनों यहाँ खड़े हुए हैं। शॉप का टूर दिखा, टूर शॉप दिखा कितनी बड़ी है, वो दिखा। ये रहे दोस्तों, आज के दिन ज़्यादा ही केक बिकेंगे मदर्स डे। उधर जाके दिखा केक उधर। सो एवरीवन, ये इतनी सारी वेराइटीज़ हैं, आधी से ज़्यादा तो बिक चुके हैं। बहुत बड़ी शॉप है। कौन सा लियो? दुकान का नाम तो दे। दुकान का नाम भैया ही बता देंगे। MK बेकर स्वीट्स एंड गुड़ादरा। ओके दोस्तों, यहाँ पर लाइव केक भी बनता है, तो आप लोग प्लीज़ यहाँ से लीजिए, फ्रेश केक मिलेगा जो कि बहुत अच्छा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना और सब्सक्राइब करना। ये रहे दोनों भाई रेडी हो गए हैं। वैसे भाई यहाँ का केक कैसा आता है, आप ऑडियंस को बताना चाहेंगे? एक नंबर, कभी आओ तो ट्राई करो सूरत में। ओके, सूरत में गुड़ादरा साइड। और आप? अच्छा ही मिलता है। अच्छा ही मिलता है। कभी भी अगर आपको केक लेना हो
सो प्लीज़ अगर आप सूरत में रहते हैं और गोडादरा विस्तार में तो MK बेकरीज में आइए और यहाँ पर केक लीजिए। लाइव केक भी बनता है तो फ्रेश केक मिलेगा आपको। तो अगर कभी भी केक खरीदना हो तो प्लीज़ आइए MK बेकरीज। और हमने तो हमारी मदर्स यानी कि दोनों मदर्स के लिए अच्छा सा प्यारा सा केक ले लिया है। एक केक दिखा दिया और एक बाकी है, वो घर पे दिखेगा। तो चलिए अब चलते हैं हम हमारे घर पे। ये देखो दोस्तों, मदर्स डे के दिन मेरे भाई को ये धमका रही है। हाँ, मदर्स डे के दिन बच्चों को नहीं मानना चाहिए। लेकिन तो इतना पैसा लगाए खाता की पता। इसको सीख रहे। देखिए दोस्तों, बहुत ही सनसनी बात हो रही है। कुछ कहना चाहेंगे? मम्मी किस लिए डांट रही हैं? मम्मी चिल्लाती रहती है, आई बैठी थी मारने के लिए। देखो दोस्तों, कलछुल लेके बैठी है मारने के मुझे लिए। खानदान में किसी में दम नहीं कि मुझे हाथ लगा ले। समझ गई? वो आपको ही चेतावनी दे रहा है। पैसा कितना उड़ते क्यों? माँ एक सही सीख दे रही है। तब उड़ा रही थी, हम तो पूरा। हम हमारे जमाने में कहाँ उड़ा पाएंगे, तब तो हमें भी बचत ही करनी है ना। अभी कितनी सारी चीज लेनी, बुलेट लेनी है, गाड़ी लेनी है, नहीं तो बाप की कमाई पे कितना उड़ोगे? ए, बाप ने कमाओगे ना, उसे पता चलेगा पैसा आता किससे। हमारा बाप नहीं बोलता तो आप क्यों बोलती हो? हाँ, तो बाप के बिगाड़े आज बिगड़े हो तुम। हाँ तो कोई बात नहीं ना, हमारे बाप ने बिगाड़ा है, बचपन से ख्वाहिश पूरी की है। छोटी छोटी खुशी बड़ी एक दिन में हो जाती है। तो पहले केक काटी थी कभी जिंदगी? अब केक काटती हो कि नहीं? मजा आता है कि नहीं? केक काटने का शौक नहीं है। कोई नहीं, लेकिन काट लेना, हम कटवा लेंगे। फूकने का शौक नहीं है। 800,000 क्या? नहीं लाने का। क्या मम्मी? एक और बार। हाँ आगे जाके फेमस होगा ये सब। मम्मी जूझता हुई थी। सही बात, ये ब्लॉग बहुत वायरल जाएगा, आपको नहीं पता है। ना उतना ही चद्दर फैलाने का, दूसरे का देख के चद्दर नहीं फैलाना। दोस्तों देख लीजिए, हमें औकात की भी बात कर रही है। ऐसे अपना यो स्टाइल करो। यो हाँ करो करो, एक फोटो भी खींच लो। फोटो नहीं, डायरेक्ट ऐसे डाल देने का वीडियो में। जल्दी जल्दी जल्दी, ये ब्लॉग तो डलेगा जरूर। सो एवरीवन, अभी हम यहाँ पर आए और बहुत ही बड़ा पोपट हो गया। इस लड़की ने फ़ोन पे डरा दिया था कि मैं नहीं आऊँगी मदर्स डे सेलिब्रेट करने। तो हम लोग केक लेके यहाँ आ गए और अब पता चला कि ये लड़की के उंगली में चोट लगी थी, तो ये बस गुस्से में इसने बोला था, बाकी वो आ रही थी। ये लड़की कितना हैरान करती है दोस्तों, आप देख सकते हो इसके चेहरे से। अपना शक्ल दिखाना, देखो दोस्तों, जैसे देखो ये गुस्से में। तो अब ये केक लेके फिर हम रिटर्न घर पे जाएंगे। वहाँ पर हम मम्मी के साथ में ये और मम्मी केक कट करेंगे। इतना बड़ा ड्रामा हो गया। छोड़ो दोस्तों, फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन हम सब तो ऐसा हो गया हमको कि ये क्यों गुस्से में है, कहीं तबीयत तो नहीं बेकार। हम इसके घर चेक करने आ गए और यहाँ पर आकर देखा तो सब कुछ ठीक है, बस एक उंगली में चोट लगी थी, उसके कारण इस लड़की को गुस्सा आ गया और हम सबका पूरा पोपट कर डाला इस लड़की ने। कोई नहीं, अब घर पे जाएंगे, फिर ये और मम्मी साथ में केक कट कर लेंगे, हो जाएगा। बट दोस्तों, आप भी अपनी बहन की मूड स्विंग से बचिए, बिकॉज़ ये ऐसे ही करती है। वैसे मेरी वाली तो बहुत अलग है दोस्तों। मेरी जो बड़ी बहन है पूरी पागल है, क्योंकि उसका जब गुस्सा आता है तो बहुत गुस्सा आता है, प्यार आता है तो बहुत प्यार आता है, और गुस्से में भी वो कुछ भी बोल देती है। और सोचो, जब रियलाइज़ होता है तो बोलती है मैं तो आने ही वाली थी। उसके चक्कर में हमारे ये डबल चक्कर लग जाएगा। अब कोई बात नहीं दोस्तों, होता रहता है रिश्तों में ऐसा। और बेस्ट चीज़ ये है कि ये ठीक है, इसे कुछ हुआ नहीं है। हमें तो लगा था इसकी तबीयत बिगड़ गई, तो अच्छी बात है। एवरीवन फाइनली घर पे आ गए और अब दिखाते हैं आपको हमारे दोनों केक। दोस्तों पूरे घर में शोर मचा है। क्या? जय श्री श्याम। लड़की ने 2 चक्कर करवा दिया। 2 चक्कर करवा दिया। मम्मी तो कितना हमको बोलती है, तो टेंशन आ जाता है मम्मी को। तो दोस्तों हैप्पी मदर्स डे। अरे अरे काय रे, तुला माहिती नाही का? मुझे लगा कुछ शॉर्ट में दीदी के लिए रखा है। चलो ओके, तो कट कर कीजिए। हैप्पी मदर्स डे मम्मी दीदी, यही गाऊंगी ना, और क्या गाऊंगी। दोस्तों इसका एक्सप्रेशन देखो कैसे दे रही है। मत का क्रीम वाला है। ए मत खाओ, मेरे को भी खाने देना है। लड़की तुम लोग, हाँ तो मदर्स को खिलाने की जगह खुद खा रही हो। मम्मी ने So everyone, क्या की है? इधर वो क्या मदर है दोस्तों क्या? कैसा केक कट हुआ है, वो क्या बना ये देखो है? दोस्तों, मदर से। फादर्स भी खा चुके हैं। लो बेटा, केक कैसा है?
हमारा खाना भी आता अच्छा है। केक कैसा है? कैसा है? केक का मैंने कहा मेरा हो गया। अरे हो वाह गया, दोस्तों, मैंने केक क्या खा मस्त लिया। लगती है हमारी टीवी। अरे ले ली। तो पूरे केक का जो हाल मम्मी ने किया है मम्मी का ही केक देख खत्म हुआ है लो। पहले, लेकिन मैंने हाँ। ले लिया, मम्मी हो गया। और ये देखो, ये लड़की इधर खा रही है बैठ के, इसका केक बचा हुआ है, इसके भी मुंह में तो लगा चाकू से है। खिला- सबके मुंह में केक लग चुका है मम्मी दोस्तों। का मुंह के लिए चाकू- हाँ अरे everyone, फोटो दे फोटो क्या, मैं व्लॉग ले रही हूँ। पूरा मुंह भरा हुआ है इनका दोस्तों। थोड़ा सा ले लो। नहीं भाई, अरे मम्मी के पापा के हाथ से खाओ, पापा के हाथ से खाओ। पापा गोजे है। झूठा नहीं है, ओ दोस्तों, झूठा नहीं है। 5 बच्चे होने के बावजूद झूठा झूठा कर रहे हैं। आगे देखो। खाओ खाओ, ब्लॉग में बेइज्जती हो जाएगी। नहीं क्या? केक भी खाएंगे हम आया से। तुम क्या कहना चाहोगी 5 बच्चे होने के बावजूद झूठा झूठा? ये देखो दोस्तों, क्या क्या चलता है मेरे घर में। फुल ऑन कॉमेडी रहता है दोस्तों हर वक्त मेरे घर में। सो फिलहाल दोस्तों हो चुकी है दूसरे दिन की सुबह, और कल रात को हम सभी ने बोले सुबह हुई है, खाना दोस्तों- खाने बैठ गए हम लोग, एक दोस्त- बनने को आ गए। सुबह दोस्तों- नहीं झूठ बोलती है गाइस। दोस्तों इन लोग खा रहे हैं चावल सब्जी और पराठा, जो कि बहुत ही टेस्टी बना है। हम भी थोड़ी देर में खाएंगे। और 12 नहीं बजे हैं दोस्तों, व्लॉग में हमेशा ये ऐसी हरकत करता है, लेकिन 12 नहीं बजे। मैं आपको अभी प्रूफ देती हूँ, देख लीजिए दोस्तों। 12 बजने में पूरे पार, अभी 12 मिनट बाकी है। तो अब क्या कहना चाहेंगे? भाग भाग, जब देखा तब करते रहते हैं। हो गई पॉपकॉर्न? पीछे है, अच्छा झूठे, खा जाओ मम्मी कसम, खा जाओ, अभी कीजिए चले पीछे। खा जाओ मम्मी कसम। एक घड़ी पीछे है, पीछे खाओ मम्मी कसम। दोस्तों मम्मी कसम नहीं खा रहे, क्योंकि इनको पता है मैं सच बोल रही हूँ। मेरे दोनों भाइयों की सबसे बड़ी कमजोरी है मम्मी कसम। इन लोग कभी भी झूठी नहीं खाते, इसी के कारण जब भी ये मम्मी कसम नहीं खाए तो समझ जाइए कि दोनों के दोनों झूठ बोल रहे हैं। तो यस एवरीवन, पराठा की बात हो रही है दोस्तों। मैं ये बोल रही थी कि जो मम्मी है उन्होंने पराठे बनाए और उसी के लिए दोनों अपना झगड़े कर रहे हैं। सो एवरीवन, मेरा छोटा भाई कह रहा था कि मैं खाना खा लूँगी, दिखाएगी तो नज़र तो नहीं लगेगा। मैंने कहा ऑडियंस प्यारी होती है, नज़र नहीं लगेगा। और ये अभी भी दोनों के दोनों हंस ही रहे हैं। ये दोनों खाना खाते खाते हंसते रहते हैं अपना। दोस्तों कैसी कैसी आवाज़ें निकाल रहे हैं ये। अभी थोड़ी देर में कहीं और से भी निकलने लगेगी। इसने अभी गैस छोड़ी है, और इसकी हमेशा की आदत है, खाना खाते होते गैस छोड़ता है। दोस्तों क्यों वही खांसते खांसते चले गए। वैसे पादते तो तुम भी हो, लेकिन सही बात है, ये व्लॉग में बेचारा कंट्रोल कर लेता है, लेकिन इसने आज जो व्लॉग में छोड़ा ना दोस्तों। तो ये देखो दोस्तों, दोनों कितने प्यारे लगते हैं खाते हुए भी, लेकिन ये बीच में जो गैस छोड़ा उसके कारण मामला बिगड़ गया था। एवरीवन, मैं यही कह रही थी दोस्तों, मैं जब बोल रही हूँ ये बीच में बोल रहा है। सो एवरीवन, मैं यही कह रही थी कि हम ये जान के चिल्ला रहा है दोस्तों। तो मैं ये कह रही थी कि कल हमने मदर्स डे पहले सेलिब्रेशन किया, लेकिन दोस्तों मुझे हंसने में हंसाओ मत। हाँ तो दोस्तों, मैं ये कह रही थी कि कल हमने मदर्स डे सेलिब्रेशन किया, बट मैं ये कहती हूँ दोस्तों कैसी कैसी हरकतें कर रहे हैं इन लोग, गंदे लोग। ये सब मैं व्लॉग में डाल दूंगी। देखो दोस्तों क्या क्या कर रहा है। तो मैं ये कह रही थी कि इन लोग के तो नाटक चलते रहेंगे, लेकिन जैसे हमने कल मदर्स डे सेलिब्रेशन किया दोस्तों, मैं कहूँगी कि हर दिन माँ का ही होता है, बट ऐसे एक डे रख देते हैं कि एक मम्मी लोग को स्पेशल फील करा सके। तो प्लीज़ आप लोग भी मदर्स डे सेलिब्रेशन किया कीजिए, जो भी लोग नहीं करते, और नहीं भी करते हैं तो भी कोई अंतर नहीं है, बिकॉज मेरे हिसाब से हर दिन मम्मी का होता है। तो आप लोग कोई भी दिन मम्मी को खुश करना चाहें तो सेलिब्रेट कर लीजिए, उसी को आप मदर्स डे गिन लीजिए। तो बस मुझे यही कहना था। और आज का पूरा सेलिब्रेशन और इन दोनों की मस्ती भी मैंने आपको दिखाई,
और मुझे तो कब से हंसा ही रहे हैं इन लोग, पेट में भी दुखने लगा। तो फिलहाल दोस्तों अब आज का ये व्लॉग हम यहीं पर एंड करते हैं। आप सभी को आज का मदर्स डे का ये व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अपनी प्यारी सी दोस्त के लिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन। गुड नाइट नहीं कहूँगी बिकॉज है सुबह। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।